देखिए, जिस तरह से बीजेपी पूरे देश का माहौल ख़राब की है, वही विक्टिम कार्ड आज जो जो पार्टी आज गोंदिया और शिवाजी नगर में कुछ सीटें जीत के आई हैं, वही पार्टी ने सहयोग किया बीजेपी को। और वही विक्टिम कार्ड खेल वही वही कार्ड खेल रही है। जैसे सेम टू सेम जो आइडियोलॉजी पे चल रही थी बीजेपी, वैसी सेम टू सेम एमआईएम पार्टी भी उसी पे चल रही है। आज जो ये माहौल को ख़राब किया जा रहा है ना, सिर्फ और सिर्फ हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके अपने अपने वोट बैंक को खींचा जा रहा है। समाजवादी पार्टी या कांग्रेस पार्टी, जितनी भी पार्टियाँ थी, ये सब पार्टियों ने हमेशा सेकुलरिज्म की बात किया है और हमेशा हिंदू मुसलमान को लेकर चलने वाली बात किया है। इवन मैं यहाँ तक बता दे रहा हूँ कि खास करके हम लोग मुंबई में रहते हैं। मुंबई में जब पर प्रांतीय की बात आई तो यहाँ पे किसी भी पार्टियों ने कभी भी पर प्रांतीय की लड़ाई नहीं लड़ा है। यूपी बिहार की लड़ाई नहीं लड़ा है। अगर किसी ने लड़ा है तो जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब ने, समाजवादी पार्टी ने लड़ा है। एक बार लालू प्रसाद यादव जी भी आए थे, उन्होंने भी इस चीज़ की लड़ाई लड़ा है। तो आज हमें और आपको और जनता को ये सोच और गौर फिक्र करना पड़ेगा कि बहुत ज़रूरी हो गया है कि आज जो माहौल ख़राब रहा, इस माहौल को सही करने के लिए हमें एक होना पड़ेगा, नहीं तो देश के हालात बद से बदतर होते जाएंगे। देखिए, साफ़ सफाई के माहौल के लिए जो रमज़ान की लेबर मिलते हैं, वो लेबर को हमने बोला है एडिशनल थोड़ा बढ़ा के दिया जाए। सभी मस्जिदों के आसपास की जो गंदगी है, उस गंदगी को साफ़ किया जाए। और ख़ास करके हमारी अफ्तारी के बाद में हमारे फ्रूट्स के कुछ कचरे वगैरह रहते हैं, तो उस पर हमने यही बोला था डोर टू डोर जाके इवन उनका कचरा कलेक्ट किया जाए। तो इस पर हमारी बात हुई है और हमें ये आश्वासन दिया गया था कि हमको लेबर दिए जाएंगे, लेकिन अभी तक उतने लेबर प्रोवाइड नहीं किए गए हैं। लेकिन फिर भी हमारी ये कोशिश है। अभी देखो, पानी की दिक्कत आ रही है, बहुत सारी पानी की दिक्कत, क्योंकि ये फॉलोअप नहीं है। ये जो नए आए हैं, इनको सीखने की ज़रूरत है। इन्हें इतना मालूम नहीं है कि पानी कहाँ से छोड़ा जाता है, कहाँ से उसका बुझ खोला जाता है, और टाइमिंग को चेंज करना पड़ता है। क्योंकि प्रेशर हर जगह, जैसे रफ़ी नगर का जो एरिया है, खास करके बाबा नगर का जो एरिया है, अगर एक साथ में पूरी गोंडी का पानी छोड़ा जाएगा, टाइमिंग अगर मिसमैच हुआ, अगर एक साथ में होगा तो नहीं होगा, पानी नहीं पहुंचेगा। तो हमें कहीं का टाइमिंग कहीं का टाइमिंग कहीं करके पानी को चालू किया करना चाहिए। देखिए, समाजवादी पार्टी के लोग ने ये गोंडी को सींचा है, खून पसीने से सींचा है। समाजवादी पार्टी ने वो दिन जो लोग देख रहे थे, इतने बुरे दिन देख रहे थे, समाजवादी पार्टी ने वो दिन अच्छे लेकर आई थी। लेकिन शायद जनता को ये सब की सहूलियत मुहैया हो गई थी, तो जनता को ये सब चीज़ें भूल चुकी। पानी जो असल मुद्दा था हमारा, हमारे रोड्स अच्छे बन गए थे, हमारी स्कूल अच्छी बन गई थी। इवन अबू हाशिम आज़मी साहब हाजी नियाज़ हॉस्पिटल चालू करके, डायलिसिस सेंटर चालू करके गोंडी की आवाम की खिदमत करने का एक अलग माहौल बनाया था। लेकिन आज जो जीत कर आए हैं, लोगों को उनसे सवाल करना चाहिए कि भाई आप क्या काम करोगे, क्या नहीं करोगे आप। अभी लोगों ने जो मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा था कि हम लोग कॉलेज बनाएंगे, स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे, गर्ल्स कॉलेज बनाएंगे, तो ये सब मुद्दों पे उन्हें काम करना चाहिए। लेकिन इनकी क्राइटेरिया में नहीं आते, ये सिर्फ झूठे वादे करके और जनता से वोट लिए हैं। और ये अगर जनता ने इन्हें वोट किए तो जनता इनसे सवाल करे। अब देखिए, ये तो जनाब अबू हाशिम आज़मी साहब का फैसला रहेगा। हमारे बॉस हमें इलेक्शन लड़ाए या ना लड़ाए, हम समाजवादी की सोच समझ के लोग हैं। समाजवाद का मतलब होता है कि सारे समाज को लेके चलना। हम ज़रूरी नहीं है कि किसी पोस्ट पे रहें तो ही काम करें। आप बिना पोस्ट के भी तो भी काम कर रहे हैं। लोग हमारे पास आते हैं, हम अपनी ताकत से जो हमारी ज़रूरत, जो जहाँ तक हम लोगों की ज़रूरत पूरी कर सके, हम वो पूरी कोशिश करते हैं। हम हमेशा एक चीज़ कहे हैं कि हम वो सारी समस्याओं का हल करेंगे, चाहे वो राजनीतिक हो या सामाजिक हो। हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे और वो कोशिश जारी रहेगी इंशाल्लाह। देखिए, समाजवादी पार्टी के सभी कार्यकर्ता बड़े मजबूत कार्यकर्ता हैं, बड़े ईमानदार कार्यकर्ता हैं। हमारे सभी कार्यकर्ता हमेशा तन मन धन से, बिना एक रुपये खर्च लिए, अपनी जेब का पैसे खर्च करके, और इवन समाजवादी पार्टी के जो अबू हाशिम आज़मी साहब को चाहने वाले, जो बिना पोस्ट के भी लोग काम करते हैं, हमें जो जवाबदारी मिलेगी हम इंशाल्लाह उस पर काम करेंगे और काम किए हैं और भी ताकत से काम करेंगे। क्योंकि हमें ऐसा लगा कि शायद हमसे कुछ गलतियां हुई होगी, शायद हमने कुछ काम नहीं कर पाए होंगे, तो जनता ने हमें नहीं चुना है। तो उससे बेहतर कुछ हेल्थ पे काम करेंगे, हम लोग एजुकेशन पे काम करेंगे, लोगों के बच्चों की फ़ीस वगैरह की जैसे होती है, कहीं एडमिशन की बात आती है, कहीं दिक्कतें आती हैं, तो इस पर हम लोग काम करेंगे। हमारी कोशिश ये है कि लोगों के काम कर सकें हम लोग। देखिए, जो अगर अतिक्रमण हुआ है, अगर इलीगल जगह हैं, तो वो बीएमसी देखेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि रमज़ान मंथ का महीना चालू है, कहीं भी किसी भी जगह को डेमोलेशन नहीं किया जाए। और ख़ास करके एचएससी और एसएससी वाले लोग का एग्ज़ाम चालू है, तो कहीं गरीब का घर है या झोपड़ा है, पहले तो मैं ये कहूँगा जब झोपड़ा बन रहा था वहाँ पे, तो उस वार्ड ऑफिसर को, उस सीनियर को, जो इस बीएमसी में इन्वॉल्व था, उनको लाके खड़ा करके उनको सज़ा दी जाए। अभी अगर आप रमज़ान महीने में और एसएससी के एग्ज़ाम के शुरुआती दौर में अगर लोगों को बेघर करोगे तो ये गलत है। बाकी जो बीएमसी को सही लगे, जो कानून के दायरे में आता है, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए। देखिए, ये हमारे पास ना बहुत 3 साल से 4 साल से ये हो रहा था, लेकिन हमने लेटर टाइप करके हमने इनको भेजना है, ट्रैफिक को भेजना है, बीएमसी को भेजना है, पुलिस स्टेशन में भेजना है।
कि चांद रात के दिन नहीं, चांद रात से 2 दिन पहले बस की जो बीएसटी की जो सर्विस होती है, बस जो आती है शिवाजी नगर सिग्नल से अंदर आती है, क्योंकि इंडोर आउटडोर 2 ही है, एक बैगनवाड़ी है, एक शिवाजी नगर, लेकिन बस का जो रास्ता है वो शिवाजी नगर से है। तो हम यही चाहेंगे कि शिवाजी नगर सिग्नल पे ही उनकी सर्विस को वहीं पे ऑफ कर दिया जाए, लोग थोड़ा सा पैदल जा सकते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैफिक हो जाता है कि निकलने में उस दिन गोंडी शिवाजी नगर को क्रॉस करने के लिए 2 से 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं। तो हम ट्रैफिक वाले से और आमदार साहब से भी बात करेंगे और हम जाके उनको अपना लेटर देंगे और इंशाल्लाह ट्रैफिक का निज़ाम ख़त्म होगा। लेकिन गोंडी का अगर आज की टाइम पे जो सबसे इम्पोर्टेंट मुद्दा है, जो अहम मुद्दा है, वो है ट्रैफिक। सिर्फ हमें गोंडी को रोड नंबर 8 को जोड़ने की ज़रूरत है, रोड नंबर 6 को जोड़ने की ज़रूरत है, रोड नंबर 3 को जोड़ने की ज़रूरत है, ज्ञान संपदा स्कूल से जो रोड जॉइन हो सकता है, इस पर हमें काम करना, इंशाल्लाह काम करेंगे हम। देखिए, हमारी कोशिश लगभग शुरू ही है और अभी भी हमारी लड़ाई जारी है। और हमारे आमदार साहब, हमारे मोहम्मद सिराज साहब, हमारे पार्टी के और भी लोग थे, हर किसी ने इसकी लड़ाई लड़ा है और आगे भी हम लोग हेल्थ मिनिस्टर से मिलेंगे इस चीज़ पे कि हमें 7 माले का हॉस्पिटल तो मिल गया है, लेकिन एनआईसीयू भी चालू हो गया है, कुछ लोगों को प्राइवेट में दे दिया गया है, प्राइवेट में उसको कन्वर्ट किया गया है। तो हमारी ये मांग है और हम लोग जल्दी इस पर एक बड़ा धरना मोर्चा भी करेंगे कि इस हॉस्पिटल को जितनी भी सहूलियात हो सकती है, जो हॉस्पिटल की फैसिलिटीज़ होती हैं, उस पर मुहैया कराई जाए। देखिए, ये लापरवाही है, वहाँ के डीन से मिलना चाहिए, वहाँ का जो आरएमओ था उस टाइम पे, जो हमारे इंचार्ज रहा होगा, उन सब से बात करके उनको मेरे हिसाब से निष्पक्ष जांच करके उनको सस्पेंड करना चाहिए। और ये लापरवाही नहीं चलेगी, क्योंकि किसी की जान एक बार चली जाती है तो जान वापस नहीं आती है, तो जान से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए और इस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। इंशाल्लाह ये भी हम लोग मांगनी करेंगे। देखिए, मैं यही बोलूँगा कि रमज़ान पवित्र महीना है, हमारा पाक महीना है, ये इबादत का महीना है, हिंदू मुसलमान सबको लेके चलने वाला भाईचारे वाला महीना भी समझो है। और हमारे कुरान और किताब, हमारे हदीस में यही कहा गया है कि हमेशा हमेशा अपने पड़ोसियों का ख्याल रखें, अपनी ज़ात से किसी को तकलीफ़ ना हो। हमारा धर्म ये नहीं सिखाता है कि हम किसी को तकलीफ़ दें, अपने रोज़े रखें, भाईचारा बना के रखें।